नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक 20 साल की लड़की दिव्या की है जिसने अपनी जिंदगी में एक बेहतर भविष्य के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया और जॉब करने आई एक ऐसे शहर में जिसका नाम भानगढ़ था। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं बल्कि उस खौफनाक अनुभव की है जिसने उसकी जिंदगी को बदल के रख दिया। आखिर क्या हुआ था उस रात और वो कमरा आज भी क्यों खाली है, चलिए जानते हैं इस रियल स्टोरी में। दिव्या अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक नए शहर में आई थी। अब उसने एक छोटी सी नौकरी भी शुरू की थी और किराए पर बहुत ज्यादा पुराना एक कमरा भी लिया था, क्योंकि दिव्या के पास बिल्कुल पैसे नहीं थे अच्छा कमरा लेने के लिए। और वो कमरा सुनसान गली के आखिरी मकान में था। वैसे वो कमरा काफी साधारण था, एक पुराना पलंग, दीवारों पर धुंधली निशाने और एक खिड़की भी थी जिससे बाहर अंधेरी गली का नजारा दिखता था। लेकिन मकान मालिक ने दिव्या से साफ साफ एक बात कही थी, दिव्या रात के समय एक खिड़की बंद रखना और 12 बजे के बाद बाहर बिल्कुल भी मत जाना। लेकिन दिव्या ने इस बात को मजाक में ले लिया था, पर उसके लाइफ की ये सबसे बड़ी गलती थी। अब दिव्या अगले दिन रात को अपनी जॉब से घर आ जाती है। घर आ जाने के बाद दिव्या सबसे पहले नहा लेती है और उसके बाद कुछ खाने के लिए बनाकर खाना भी खा लेती है। अब दिव्या वो खिड़की खोलकर उस खिड़की के पास बैठ जाती है जिसको मकान मालिक ने मना किया था खोलने के लिए। अब पहली बार दिव्या उस खिड़की से बाहर देखने लगती है। तभी दिव्या को उस गली में एक परछाई नजर आती है जो कि धीरे धीरे गायब हो रही थी। लेकिन उसे लगता है कि थकान की वजह से उसके साथ ये वहम हो रहा है। पर अब दिव्या के साथ धीरे धीरे अजीब चीजें चालू होने लगी। उसे रात में खिड़की पर किसी की खटखटाने की आवाज भी सुनाई देती थी। और एक दिन दिव्या ने देखा कि उसके कमरे के दीवार पर किसी के हाथ के गीले निशान थे। लेकिन उसने सोचा कि बारिश का मौसम चालू है, शायद उसके वजह से ये सब हो रहा है। अब अगले दिन दिव्या फिर से अपनी जॉब से घर आई थी और सब काम निपटा कर सोने की कोशिश कर रही थी। तभी उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। दिव्या ध्यान से सुनती है कि आवाज पलंग के नीचे से आ रही है। उसने पलंग के नीचे झांक कर देखा पर वहाँ कोई नहीं था। अब तीसरी रात वो फिर से जॉब से आकर सोने की कोशिश कर रही थी। तभी वो महसूस करती है कि उसके बिस्तर के पास कोई खड़ा था। दिव्या ने हिम्मत करके लाइट को ऑन किया तो उसने देखा कि दीवार पर किसी का चेहरा साफ नजर आ रहा था और वो चेहरा एक लड़की का था। अब दिव्या बहुत ज्यादा डर चुकी थी। उसी वक्त मकान मालिक को फोन करती है और वहाँ उसके साथ जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ उसे बता देती है। अब मकान मालिक दिव्या से कहता है, तुम्हें वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जाना था क्योंकि वो कमरा शापित है। अब मकान मालिक उसे सब कुछ बता रहा था। 5 साल पहले उस कमरे में एक लड़की की मौत हो गई थी। मकान मालिक ने कहा, वो लड़की भी तुम्हारे जैसे अकेली रहती थी और वो अपने घर वालों के साथ झगड़ा करने के बाद इस कमरे में रहने के लिए आई थी। लेकिन अकेलेपन से तंग आने के बाद उसने एक दिन उस कमरे में खुद को बंद कर लिया और खुद की जान ले ली। उसके मरने के बाद हर किराएदार ने उस कमरे में अजीब चीजें महसूस की थी। अब दिव्या ने अगले ही दिन वो कमरा छोड़ने का फैसला किया और वो जब अपना सामान पैक कर रही थी तब उसे उस लड़की की एक डायरी मिलती है और उस डायरी में लिखा था, जो भी यहाँ पर रहेगा वो मेरे जैसा अकेला महसूस करेगा। कोई मुझसे बात नहीं करता था, अब मैं भी किसी को चैन से जीने नहीं दूंगी। अब दिव्या ने रोते हुए वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन उसने जब आखिरी बार कमरे की खिड़की से बाहर देखा तो वही परछाई दिव्या को मुस्कुरा कर देख रही थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना और कमेंट में बताइए आपको इस तरह की कहानी अच्छी लगती है या नहीं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।